तो हम बेटी ही हैं। तो यहाँ पे और जितने लोग और अभी बरबीघा में हैं क्योंकि हमारे दादाजी का, हमारे पिताजी का सीचावत। क्या उद्देश्य है यहाँ आने का? नहीं, आज हमारा जो टूर था वो लखीसराय और शेखपुरा ज़िला दोनों को कवर करना था। हम यहाँ पे जो हमारा उद्देश्य है वो है हम अपने पार्टी को मजबूत करें, लोक जनशक्ति पार्टी को, संगठन का विस्तार करें, संगठन का प्रदर्शन और बेहतर। जिस तरह से हमने लोकसभा में अपना प्रदर्शन दिया 5 और 5 सीट्स 100% स्ट्राइक रेट से हम लोग चुनाव जीते, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भी अपने संगठन का प्रदर्शन उसी तरह का या उससे और बेहतर कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों पे अपने संगठन से चर्चा करने के लिए आए। और अभी बरबीघा में है क्योंकि हमारे दादाजी का, हमारे पिताजी का सींचा धरती है ये, तो हम हमेशा मानते हैं कि एक बरबीघा की बेटी होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि जब भी इस तरफ आए, यहाँ पे जो हमारे परिवारजन हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जिनके आशीर्वाद से हमारा राजनीतिक जीवन बना है, वहाँ ज़रूर आके उन सबको प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद। एमपी हैं भारत में, तो संसद में भी आपकी आवाज़ गूंजी, कैसा महसूस कर रहे हैं और युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नेचुरली बहुत ओवरवेलमिंग, बहुत सरियर फीलिंग था। अपने मतलब किसी भी बेटी के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि अपने पिताजी या अपने दादाजी के सपने को पूरा कर सके। वो सपने को पूरा करते हुए हम सभी कार्यकर्ताओं की मदद से, सभी के आशीर्वाद से उस सपने को हम पूरा करके सदन में पहुँचे। और जब वहाँ पे पहुँचे तो बहुत अच्छा लगा, पर साथ ही एक जो बड़ी जिम्मेदारी है मेरे क्षेत्र के लोगों के प्रति, जो जनता हमको जिता के वहाँ भेजी है उनके प्रति जो जिम्मेदारी है, उसका भी एहसास है। और हम यही चाहेंगे कि आने वाले समय में श्रद्धापूर्वक उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर सके और जितनी भी लोगों को उम्मीदें और आशाएं हमसे उस के लेकर के आजकल बिहार में सभी लोग चर्चा कर रहे हैं और बिहार का हक भी बनता है। आप क्या सोचते हैं इस विषय में? या आपकी पार्टी हमने का अपने क्या जो सोच? मेडन स्पीच था सदन में, उसमें भी विशेष राज्य के दर्जा की मांग तो नहीं करेंगे, एक विनम्र अनुरोध किया। और हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि अगर हम जो एनडीए के जितने भी घटक दल हैं उनकी कोई मांग नहीं होती, उनका निवेदन होता है, वो आशा करते हैं कि ऐसा हो। और हम यही चाहेंगे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बिहार को कुछ स्पेशल विशेष आर्थिक सहायता ज़रूर दें, क्योंकि जो विशेष राज्य का दर्जा है वो प्लानिंग कमीशन तक, जैसा हम बताया वैसे प्लानिंग कमीशन तक रहता था। नीति आयोग के आने के बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं, जब से नीति आयोग का गठन हुआ। तो हम लोग सब यही चाहते हैं कि नीति आयोग के प्रावधानों में अगर कुछ बदलाव होके बिहार राज्य को कुछ विशेष आर्थिक सहायता मिल सके, जिससे उसकी जो विकास की गति है उसको और बढ़ावा मिल सके। जिस गति पे विकास हुआ है उससे और तेज़ रफ्तार से हमारा विकास हो सके। आर्थिक मदद से कुछ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट डेवलप कर सके, बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर हो सके। ये सब चीज़ों की हम अपेक्षाएँ हैं हमारी, हम चाहते हैं, ये सब हमारी उम्मीदें हैं और हम चाहते हैं कि अगर हो सके। बड़े मंत्री भी रहे हैं और वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, उनके पिता की हत्या हो गई है बड़ा बेरहमी से। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है और बहुत दुखद है। इनफैक्ट वो हमारे क्षेत्र के कुछ दूरी पर ही उनका घर है। हम लोग उनके घर भी जाएंगे, अपना शोक जताएंगे और हम पीड़ित परिवार के साथ हम सब मजबूती से खड़े हैं। जो हुआ बहुत गलत हुआ और हमें पूरा भरोसा है बिहार सरकार पे और बिहार प्रशासन पे पूरा भरोसा है। और हमें पूरा उम्मीद है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी और 2 लोग अरेस्ट भी हो चुके हैं, 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो हम जानते हैं कि प्रशासन बहुत अच्छा काम करेगी और जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जिसकी भी इसमें भूमिका रहेगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। विधानसभा में बरबीघा से युवा विधायक के लिए आ रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग बरबीघा के हम अपने आप को बरबीघा की बच्ची ही मानते हैं। और जिस तरह से मेरे दादाजी और पिताजी को मतलब बरबीघा की धरती ने एक राजनीतिक जन्म दिया है और उस जन्म की वजह से हमारा राजनीतिक जन्म हुआ है, तो हमारी भी कुछ कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कुछ यहाँ के प्रति। हमारा भी कहते ना कि हमारा कर्तव्य है कि हम इस धरती की सेवा करें और हम लोग इसके लिए आते हैं। सेवा के लिए कुणाल जी आ रहे हैं। नहीं, हम लोग अभी ऐसा हम लोग का कोई कई सारे सोशल मीडिया हमको नहीं लगता कि ये बरबीघा का सेवा करने के लिए किसी को यहाँ से जीतना है, किसी को लड़ना ज़रूरी है। कोई भी लड़े, कोई भी जीते, कोई भी रहे, बरबीघा हम लोग के लिए हमेशा प्राथमिकता था और हमेशा रहेगा। कई सारे सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि श्याम कुणाल जी बरबीघा से चुनाव लड़ सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं।
अभी ऐसा कुछ तय ऐसा नहीं कुछ है। तय नहीं है। अब मेरे को आपको क्या लगता है कि अगर बरबीघा हमको आना हो और हमको बरबीघा के लोगों की सेवा करनी हो तो उसके लिए किसी को चुनाव लड़ना या जीतना जरूर हो तो हम ऐसे भी करेंगे। जिस पार्टी से आप बिल्कुल, सांसद लेकिन नहीं हाँ है, अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर हम लोग चाहेंगे कि बरबीघा का सेवा जिस तरह से हमारे दादाजी हमारे पिताजी करते हैं उसको हम लोग आगे विरासत को बढ़ाएं और बरबीघा के लिए आगे सेवा करें। पर अगर मौका मिला, पार्टी ने हमें ये मौका दिया तो हम बिल्कुल करना चाहेंगे। पर अभी ऐसा कोई चर्चा नहीं। लखी गाँव से मिलकर हमेशा बहुत अच्छा लगता है। हम हमेशा कहते हैं, आप अगर कोई भी क्लिप देखेंगे भाषण का तो हमेशा कहते हैं कि कार्यकर्ताओं के बिना नेता का कोई वजूद नहीं होता। और जिस तरह का प्यार और विश्वास सम्मान हमको आशीर्वाद समस्तीपुर में मिला है उसी वैसा ही और उससे बेहतर यहाँ की तो हम बेटी ही हैं। तो यहाँ पे और जितने लोगों को बचपन से उन लोग के आँख के सामने हम बड़े हुए हैं, उन लोग के सामने मतलब कह सकते हैं कि एक पारिवारिक रिश्ता है। कार्यकर्ता तो हम बोल भी नहीं सकते, तो उन लोग सबसे मिलके हमेशा अच्छा लगता है। धन्यवाद। थैंक यू।